हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं से कहा, छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी आप पर, मुझे निष्ठा का भरोसा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने दिया धरना, रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। बिछुआ में चरवाहे पर शेर का हमला, निडर चरवाहे ने मुकाबला कर बचाई अपनी जान। और अमरवाड़ा में अतिक्रमण हटाने से क्षुब्ध युवक ने पिया जहर, जिला अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। अब आपको छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी सौंप रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। कमलनाथ एवं सांसद नकुल नाथ ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण नगर निगम की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि राजनीति अब बहुत स्थानीय हो गई है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। हाल ही में नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, सामने आए परिणामों को देखते हुए तैयारी करनी होगी। उन्होंने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में तैयार हो रही नई टीम को लेकर कहा कि यह सतत जारी रहना चाहिए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नगर निगम ग्रामीण की बैठक रॉयल मोती पैलेस में संपन्न हुई। आयोजित बैठक में 7 क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष और समन्वयक ने खुलकर मंच से अपने क्षेत्र और संबंधित बूथों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। पार्षद सरला श्रीवास्तव के नेतृत्व में उनके वार्ड से सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सौंसर विधायक विजय चौरे के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आयोजित बैठक में जिले के सांसद नकुलनाथ ने उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। स्वागत करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उत्साह आपको बता रहा है कि स्वागत सब करना चाह रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी का समय तो बहुत कम है। अरे आशीष भाई, सबको यहाँ खड़ा कर दो। यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ खड़ा कर दो। सबसे पहले यहाँ चंदनगांव कांग्रेस कमेटी यहाँ खड़ी है, एक एक करके सारी क्षेत्रीय कमेटी। सभी क्षेत्रीय कमेटी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। समाज से जी 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 हो गए आपको मिलवाएंगे। बोलू शुक्ला जी, चले वहीं से बात है। आजा बढ़िया, देख बहुत बढ़िया। साथियों, आप सब जानते हैं कि सर एक बस जी सर। कमलनाथ जिंदाबाद, मुख्यमंत्री कैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो। आप कांग्रेस परिवार में हैं। 15 महीनों की, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव में आचार संहिता में गए। कौन सा पाप किया मैंने, कौन सा गुनाह किया मैंने? हमने 75,000 किसानों का कर्जा माफ किया, 100 रुपए सब यूनिट पेंशन की बात है। और ये सब तो पहले किस्त में हुआ। कोविड में छिंदवाड़ा एक जिला था पूरे देश में जहाँ 1 घंटे की भी कमी, 1 घंटे की कमी छिंदवाड़ा में नहीं गई। इंजेक्शन ऑफ ऑक्सीजन, और एक सबको जो पता नहीं मैं भूल गया क्या वो था दवाई,
रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। मेरे पास तो शिवराज सिंह जी फोन करते थे कि ऑक्सीजन दिलवा दीजिए। हमारे यहाँ 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं है, 1 मिनट के लिए नहीं। ये आप सबको बात कहनी है। और बीजेपी प्रचार में माहिर है। आपको उस प्रचार से, उस गुमराह करने की राजनीति से आपको सावधान रहना है। ये छिंदवाड़ा की पहचान बनी क्या बीजेपी के कारण बनी? हमारा अस्पताल आया, ये 1500 करोड़ रुपए का था, इन्होंने काट कूट दिया पिछले 3 साल में। चिंता की बात नहीं है। हमारी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय सब 5 महीने बाद ये सब काम चालू होगा। ये हमारा हो गया। तो मैं आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं, मैं आप पर पूरा विश्वास कर रहा हूं और आप सबको एक व्यवस्थित रूप से काम करना है। व्यवस्थित रूप से माने आप डायरी बना लीजिए कि अगले 5 महीने आप क्या करें। व्यवस्थित रूप से काम करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जगह जो आपके बूथ है, आप एक नया इतिहास बनाएंगे। मैं आप सब पर पूरा भरोसा कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, मेरे ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। मैं कोई समय नहीं दे पाऊंगा और क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है, आप पर विश्वास है। और 5 महीने बाद हम फिर से मिलेंगे। हम फिर से मिलेंगे जब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और आप सबको मैं बधाई दूंगा। आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बात एक बात आती है कि जो जमीन में काम करते हैं वो कहते हैं हमारा तो कोई सम्मान पहचान नहीं होती। सही बात है। आपको एक बैच दिया जाएगा, अभी दिया नहीं गया। ये बैच जो होगा, ये जब हमारी सरकार बनेगी, मंत्रालय में आने का गेट पास होगा। ये सब जगह का गेट पास होगा। आपको कोई माध्यम नहीं ढूंढना। ये जो बैच मिलेगा आपको, वो बैच आपका गेट पास होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े विश्वास के साथ मैं समाप्त करता हूँ। और मुझे हमारे जायसवाल जी हैं, ये मुझे समय समय पर सब बात सूचित करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के द्वारा अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। कलेक्ट्रेट के सामने धरने के दौरान पदाधिकारियों ने संबोधित भी किया, जिसके बाद बाइक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा छिंदवाड़ा के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में से श्री जगदीश यादव जी, प्रांत अध्यक्ष आजाद अध्यापक शिक्षक संघ, जिससे मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ, भरत पटेल जी, राकेश नायक जी, प्रांत अध्यक्ष राज्य शिक्षक, विनय संघर्ष किए। उनको सम्मेलन करके उन्हें उनकी आदतें क्या कर रहे, संघर्ष से बहुत दूर कर दे रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा देंगे, लोग देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जब इनकी संघर्ष की आदत छूट जाएगी तब बोलेंगे भैया बैठे रहो। फिर वो आएंगे संघ को ढूंढते हुए कि कहाँ है फला संघ और कहाँ है फला संघ। साथियों, संघ की ताकत वही जानता है जो इससे जुड़ा हुआ है। और बड़ी हंसी की बात है कि यहाँ 8 से 10 हजार अध्यापक साथी हैं और हमारे जाबाज साथी यहाँ आए और 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। ये जो सिख संप्रदाय की कहावत है, यहाँ चरितार्थ होती है। एक एक साथी अब तो 1-1 लाख के बराबर है। और अभी हम जब वाहन रैली के द्वारा पूरे जिले में अभी संदेश देते हुए भी निकलेंगे तो निश्चित ही मानिए कि यह हुंकार हमारी मध्य प्रदेश सरकार तक जाएगी। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, हमारी मांगे पूरी करो, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद अभी करो। आज छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय में 11 जून 2023 को पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक जिला वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें
अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एक वाहन रैली निकाली गई। इस भीषण गर्मी के दौर में सारे अध्यापक सड़कों पर उतरे और शासन तक ये मांग पहुंचाने के लिए कि हमको पुरानी पेंशन चाहिए जो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। साथ में हमारी जो वरिष्ठता है वो वरिष्ठता 1 जुलाई 2018 से गणना की जा रही है। हमारी मांग ये है कि हमको नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए ताकि हमको ग्रेच्युटी का लाभ मिल सके, पुरानी पेंशन का पूरा फ़ायदा मिल सके। इसके लिए हमने आज ये आवाज़ उठाई है और माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज़िला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है कि हमारा वो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचे। साथ में हमारे 2006 से अभी तक जितने अध्यापक साथी हैं जो नियुक्त हुए हैं उनको क्रमोन्नति प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि उनको पुरानी जो सेवावधि उनकी गणना नहीं की जा रही है। 1 जुलाई 2018 से गणना की जा रही है, जबकि हमारे राजपत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हमारी जो अध्यापक संवर्ग में जो सेवाएं हैं उनकी गणना को संज्ञान में लेते हुए समस्त स्वत्वों का लाभ प्रदान किया जाएगा। उसके बाद भी हमको ये लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो हम आप लोग लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं जी, यहाँ से लेकर के भोपाल तक आप लोगों का प्रदर्शन जारी है जी। कैसे देखते हैं आगामी सरकार को? क्या लगता है आपको कि सरकार बदलने की स्थिति में है, नहीं है? कैसे देखते हैं ये? इस संबंध में हम यही कहना चाहेंगे कि अध्यापक जो है वो अपने स्वविवेक से निर्णय लेगा। अध्यापक का साथ जो देगा, सत्ता में सिंहासन में बैठा हुआ जो व्यक्ति साथ देगा, अध्यापक उसके साथ है। आज का यह जो आह्वान था, यह आह्वान हमारे वरिष्ठता को लेकर पुरानी पेंशन बहाली को है। अगर हम इसी प्रकार से देखते आ रहे हैं, अगर ये प्रक्रिया जल्द ही जल्द पूरी नहीं हुई तो जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ये अध्यापक अब हर उस स्थिति पर तैयार है, अगर हम नहीं तो अब कोई नहीं रहेगा। ऐसी किसी आशा और विश्वास के साथ मैं पूरी इस आह्वान के साथ यहाँ खड़ा हूँ कि आने वाले दिनों में ये इस बात को देख पाएँ और समझ पाएँ। जितनी जल्दी इनकी ये समझ आ जाए, आज और हम और ये इस राज्य में एक अच्छी बहाली चाहते हैं, अपनी वरिष्ठता और पेंशन पुनः खुशहाली चाहते हैं। इस आशा और विश्वास के साथ मैं राकेश कुमार। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया अध्यापकों के द्वारा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि हमारी नियुक्ति दिनांक से वो वरिष्ठता प्रदान करें और पुरानी पेंशन बहाल करें। अगर हम लोगों की पुरानी पेंशन बहाल होती है और वरीयता हमें नियुक्ति दिनांक से मिलती है तो हम इस मंच से ऐसा कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि जो हमें आज तक मिला है हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मिला है। हम सहानुभूति पूर्वक और प्रार्थना करते हैं मुख्यमंत्री जी से और निवेदन करते हैं कि वो हमारी क्रमोन्नति और नियुक्ति दिनांक से वरीयता और पेंशन बहाल करें। जय हिंद, जय भारत। बिछुआ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम दूध गांव के चरवाहे पर जंगल में अचानक शेर ने हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। किशनलाल धुर्वे चरवाहा, जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, हर दिन गांव के पशुओं को चराने जंगल ले जाया करता था। शनिवार को भी गांव के पशुओं को दूध गांव के जंगल में चराने ले गया, मगर अचानक उस पर शेर ने हमला कर दिया, जिससे किशनलाल चरवाहा घायल हो गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसके पास कुल्हाड़ी थी, उसने भी कुल्हाड़ी से शेर पर हमला कर दिया। जब शेर पर हमला हुआ तो घबराकर शेर भाग गया। किशनलाल घायल अवस्था में जंगल से गांव की तरफ भागते हुए आया। फिर गांव के लोगों ने उसको बिछुआ अस्पताल ले गए। बिछुआ अस्पताल में इलाज करके उसको 108 एम्बुलेंस की मदद से छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। एक चरवाहा दूधगांव ग्राम के कौन से जंगल में गए थे? ये अपने बुलडोवन चौकी के पास। ये कितने बजे की घटना भाई? ये कुल 11 या 12 दिन। क्या नाम है इनका? तो पता नहीं, नाम नहीं पता। आप कौन हैं? हम गाँव के ही। तुम्हारा नाम? रोहित। सरनेम? खबरों के सप्ताह को विराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन,
फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर, नागपुर रोड एवं परासिया रोड, छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते खबरों में। अमरवाड़ा नगर के समीपस्थ ग्राम जमुनिया भूरा में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासनिक अधिकारियों के सामने पीड़ित परिवार के युवक ने जहर पी लिया। मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार द्वारा अपनी गाड़ी से ले जाकर इस गंभीर युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गांव के आबादी क्षेत्र में कुछ ग्रामवासियों ने मकान बना लिया था और सभी वहां पर निवास कर रहे थे, परंतु प्रशासन द्वारा अचानक एक व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करके अतिक्रमण का नोटिस दे दिया गया और साथ ही बुलडोजर लेकर उसके मकान को जमींदोज करने की कार्यवाही भी आरंभ कर दी गई, जिसे क्षुब्ध होकर मनीष नामक युवक ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जहर का सेवन कर लिया। आनन फानन में अधिकारियों द्वारा शासकीय वाहन से युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है, लेकिन युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मैं मनीष का मामा हूँ, कैलाश सूर्यवंशी, और इनका ज़मीनी विवाद था, ज़मीनी था और मकान लगभग 35 से 40 साल पुराना मकान था और उसमें ग्राम पंचायत का पंचनामा भी लगा हुआ है। मकान तोड़े थे उसको उस समय 3 सेट वाला बनाए। उसमें क्या है, सौरभ मरावी जी द्वारा मानसिक रूप से सुरेंद्र द्वारा मनीष को प्रताड़ित किया जा रहा है। 1 हेक्टेयर ज़मीन है, 257 रकबा नंबर ज़मीन ग्राम जमुनिया भूरा का। उसमें 25 मकान बने हुए हैं ग्रामवासियों के, उनमें किसी का अतिक्रमण हटाने को नहीं करते। इन्हें सिर्फ सुरेंद्र सूर्यवंशी का अतिक्रमण हटाने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। सौरभ मरावी नायब तहसीलदार अमरवाड़ा द्वारा और 1 लाख रुपए की डिमांड की गई इनसे। तो मनीष ने बोला मामा 1 लाख मांग रहे हैं। उनको कोई ज़रूरी नहीं है, पैसे देने की इनको आवश्यकता नहीं है। सरकारी ज़मीन है, आवासी है और आवासी रहने के लिए होती है, तो मकान उनका आवासी है। और इसमें जबरन नायब तहसीलदार बार बार नोटिस, कभी घास की ज़मीन, कभी आवासी ज़मीन, ऐसे करके हर समय नोटिसों को परिवर्तन करते हुए और बार बार तोड़ने की धमकी दे रहा है। 1 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हारा मकान तोड़ूंगा।
इसी उद्देश्य से लेकर नायब तहसीलदार आज मकान तोड़ने पहुंचे और मेरा भांजा मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो गया था। 181 2-3 बार लगाया, उसका कोई निराकरण नहीं हुआ अभी। और जब ये तोड़ने गए तो उन्हें जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। मुझे अचानक पता चला तो मैं तुरंत दौड़ते हुए बच्चे के पास आया हूँ। कंडीशन कैसी है? कंडीशन में अभी ये बच्चे के पास जा रहा हूँ, देखा नहीं हूँ। कौन से गांव से आए? मैं वो जमनिया भूरा से आया। आपका नाम क्या है? मैं कैलाश चंद सूर्यवंशी। कहाँ से आया हुआ, क्या हुआ है? जमुनिया भूरा से आए थे। हाँ। और तहसीलदार मैडम घर तोड़ने के लिए आई थी, जो मनसाराम सूर्यवंशी ने कंप्लेंट दिया था। 3 साल से केस चल रहा था उसका। और पहले गोबर रदा हटा दिया गया था, अभी घर तोड़ने के लिए आया है। इसीलिए मनीष सूर्यवंशी ने जहर पी लिया और अमरवाड़ा अस्पताल लेके आया गया, वहाँ से छिंदवाड़ा रेफर किया गया। अभी ICU में रखा गया है। आपका नाम? चंद्रकांत सूर्यवंशी। आप इनके कौन? बड़े पापा का लड़का। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता स्वर्गीय श्री मनीराम अल्डक के चंदनगांव स्थित निवास पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दिया। गौरतलब है कि पिछले दिनों वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। श्री अल्डक चंदनगांव के अल्डक परिवार के मुखिया थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शोकाकुल परिवार के बीच पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और परिवार को सांत्वना दिया। आप लोग संभालिए। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, आप बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बर्थडे मनाया था हुआ जी, बिल्कुल सहज हुआ, बिल्कुल सहज, किसी प्रकार की तकलीफ, कोई दर्द नहीं, कोई कल्पना नहीं कर सकते। कैसे आए तब से आपके संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व और जनहितकारी योजनाओं से प्रभावित होकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों के सैकड़ों युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के कार्यालय में उनकी मौजूदगी में शुभम सोनी के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन की। अब खुशी की बात यह है कि उसमें आप और हम शुभम भाई के साथ आप लोग सब यहाँ पर आए हैं, तो आप और हम सब मिलकर हमारे आने वाले सपनों को साकार करेंगे, जिससे भारत हमारा खुशहाल और हमारा राष्ट्र जो है जिसमें राहुल जी हमारे बीच में उपस्थित है। इसी छिंदवाड़ा नगर से हमारे बड़े भाई अरविंद राजपूत जी, के नगर उपाध्यक्ष शिवमान सिंह जी। आज हमारे छोटे भाई की उपस्थिति में आप सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की आज बंटी भैया के ऑफिस में यहाँ पर आए। हम एक इस देश की युवा पीढ़ी हैं। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बहुत ही शुभ अवसर है। हम लोग कई बार बैठते हैं, आप लोग बैठते होंगे, बातचीत करते होंगे। राजनीति में हम लोग बोलते हैं अरे सब गड़बड़ है, ये गलत हो रहा है, ऐसा गलत हो रहा है। दूर से जाकर से बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन अगर हमको किसी कोई बुराई को मिटाना है तो हमको खुद को आगे आना पड़ेगा। शुभम सोनी जो नाम राहुल जैन, अक्षय मालवी, राकेश मालवी,
वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की संख्या ग्रहण करी है। मैं समस्त युवा साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। बड़ी संख्या में युवा साथी आए हैं और इनके मन में कहीं ना कहीं देश के प्रति जज्बा है और ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की जन कल्याण एवं गरीब कल्याण की योजनाओं से प्रभावित हुए हैं। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, तो निश्चित तौर पर आज युवा कहीं ना कहीं मोदी जी से एवं शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति आकर्षित हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हैं। बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कल पूरे के पूरे सोमाढाना ग्राम के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। आज यहाँ पर युवा साथी ने सदस्यता ग्रहण करी है। कल शाम को गांगीवाड़ा के लोगों ने, युवाओं ने सदस्यता ग्रहण करी है। आज ऐसा दिख रहा है कि पूरा छिंदवाड़ा जिला भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। मैं समस्त युवाओं का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं एवं जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहता है मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं। आए, एक ऐसी पार्टी जो देश के लिए काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उद्धार को लेकर के काम करती है, ऐसे राजनीतिक दल से जुड़ें और हम देश के विकास में मोदी जी का और प्रदेश के विकास में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का हाथ बटाएं। समस्त युवा साथी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इन्हें भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं, इसके लिए बधाई देता हूं। मैं अपने सभी युवा भाइयों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज सभी लोगों ने मेरे साथ, मेरे सभी भाइयों ने भाजपा ज्वाइन करे हैं, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। कितने लोगों का? भाई लगभग 60 लोगों ने। क्या नाम है आपका? शुभम सोनी। इसी खबर के साथ यहाँ पर फिर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ
प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में और रुक करते हैं अगली खबर का। राज्य सरकार की आउटसोर्स नीतियों के खिलाफ रविवार को कांग्रेस संविदा आउटसोर्स प्रकोष्ठ ने फव्वारा चौक में प्रदर्शन किया। सरकारी विभागों में नौकरियों में आउटसोर्स कल्चर लागू करके सैकड़ों साल पहले खत्म हो चुकी दास प्रथा की वापसी मौजूदा सरकार ने करा दी है, जिसमें काम तो 14 से 18 घंटे कराया जाता है, लेकिन जिंदा रहने लायक वेतन नहीं दिया जाता। इस अन्यायकारी आउटसोर्स कल्चर को समाप्त करने के लिए प्रदेश भर में चल रहे अभियान के तहत धरना दिया गया, जिसमें सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हुए। आउटसोर्स कर्मचारी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कन्हैया राजपूत, शरद पंत, विनोद पटेल, बबलू बैस, रोमी यादव, देवेंद्र वर्मा ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा धरने में मुख्य रूप से उपस्थित रहकर 25 जून को भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के मुख्य आतिथ्य में होने जा रहे आउटसोर्स महासम्मेलन की रणनीति के बारे में चर्चा की। आउटसोर्स प्रथा बंद करो, बंद करो। आउटसोर्स प्रथा बंद करो, बंद करो। आउटसोर्स प्रथा बंद करो, बंद करो। 25 जून को भोपाल में आउटसोर्स कर्मचारियों का महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी मुख्य अतिथि होंगे। आज हम लोगों ने 11 जून को पूरे मध्य प्रदेश के कई जिलों में धरने प्रदर्शन करके सरकार से ये नौकरियों में जो आउटसोर्स अस्थायी ठेका कल्चर पैदा किया गया है उसको समाप्त करने की मांग की है। और इसी मांग को लेके हम लोग 25 जून को भोपाल में बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। छिंदवाड़ा में भी आज हमारे कई विभागों के, शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर, निष्कासित कर्मचारी हैं, अलग अलग विभागों के, मेडिकल कॉलेज का आउटसोर्स कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी, इन तमाम साल लोगों ने 25 जून के महासम्मेलन के महाकुंभ की तैयारियों के लिए धरना प्रदर्शन दिया है। और हम लोग यहाँ से छिंदवाड़ा ज़िले से 2000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी अलग अलग ब्लॉकों से भोपाल पहुँचेंगे। मध्य प्रदेश सरकार का जो आउटसोर्स कल्चर है, इसके अंदर न तो नौकरियों में कोई स्थायित्व है, न न्यूनतम वेतन मिलता है, और इसमें 24 साल से लेकर और 40 साल के युवाओं को एक तरीके से गुलाम बना लिया गया है। यह अब तक की नौकरियों में सबसे अन्यायकारी प्रथा है जो शिवराज सरकार ने लागू की है। आज पहली बार मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी एकजुट हुआ है। मध्य प्रदेश आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी कांग्रेस के बैनर तले, और इस लड़ाई में माननीय कमलनाथ जी का हम लोगों को पूरा साथ मिल रहा है। हमें यकीन है कि ये अन्यायकारी प्रथा इस विधानसभा चुनाव से पहले पहले समाप्त होगी, और इसी के लिए हम लोग अब एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं। कोलाठाना क्षेत्र वार्ड नंबर 33 में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में शनिवार को सांसद नकुलनाथ ने शिरकत की। श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे सांसद ने भागवताचार्य का सम्मान किया। इस मौके पर क्षेत्रीय पार्षद चंद्रभान ठाकरे भी उपस्थित थे। परिपिच्छिल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजा। हे पशुपांगजा, आपको बार बार प्रणाम करते। भगवान देख ही नहीं रहे, जब देख ही नहीं ब्रह्मा जी का ब्रजवासियों की प्रशंसा गाऊंगा। ब्रजवासियों की प्रशंसा गाई, प्रभु आप इनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान बोले क्यों नहीं हो सकता, मैं इनको स्वर्ग दे दूंगा। बोले स्वर्ग तो आप अन्य भक्तों को देते ही रहते, पुण्यात्माओं को। ये ब्रजवासी जितना प्रेम आपसे करते, इसके बदले में और क्या दोगे? बोले मैं अपना निज पद दे दूंगा। बोले निज पद तो आप राक्षसों को दे देते हो। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। बताओ, भगवान ने कहा सही कह रहे हो सरकार, ये खुद कहेंगे हमने अपने ऋण से मुक्त किया तब हो। भगवान को हंसी आ गई, सही कह रहे, सही कह रहे। जैसी हंसी आई तो ब्रह्मा जी ने मौका नहीं चुका, तुरंत चरण से आपको क्षमा कर दो। अच्छा ठीक है, पर दोबारा ऐसी गलती मत करना। नहीं करूँगा सरकार। बोलिए मैं अपने स्वेच्छा से करता हूँ, लीला करता हूँ, अभिनय कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी मोहित हुए गए। बहुत सारी लीलाएं भगवान की चल रही हैं। और यहाँ पर फिर लेते एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है
ताकि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते हैं खबरों में। जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के मुख्य उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा में अहिंसा प्रेमियों द्वारा सर्वोदय अहिंसा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगर के दुग्गड़ फाउंडेशन ने जीव दया की मिसाल पेश करते हुए मूक पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी के सीमेंट के टैंक एवं मिट्टी के जलपात्रों का निर्माण कराया है। शनिवार को गोधूली बेला पर दुग्गड़ फाउंडेशन ने विशेष समारोह आयोजित कर श्रीमती मालती दुग्गड़ के हस्ते जनमानस को जलपात्रों सहित सीमेंट के टैंकों का वितरण किया। इस मौके पर दुग्गड़ फाउंडेशन के अभय दुग्गड़, सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन, पशु पक्षी प्रेमी संस्था वी केयर फॉर ऑल के समस्त सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में अहिंसा प्रेमी गणमान्य नागरिक एवं समाज सेवी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिक निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने दुग्गड़ फाउंडेशन वी केयर फॉर ऑल के सदस्यों सहित उपस्थित गणमान्य नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाकर छिंदवाड़ा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की अपील की। आज जीव दया और सर्वोदय अहिंसा की पवित्र भावना के साथ दुग्गड़ फाउंडेशन हमारे यहाँ जो निरंतर रूप से जीव रक्षा के लिए काम करता है, उन्होंने पक्षियों के लिए दाना पानी रखने के लिए जलपात और हमारे पशुओं के लिए एक सीमेंट का टैंक बनाकर वी केयर फॉर ऑल ग्रुप को भेंट किया और सर्वोदय अहिंसा और हम सब मिल के ग्रीष्मकाल में पशु पक्षियों के लिए दाना पानी सहित उनकी देखरेख के लिए अभियान चलाएंगे। मैं सर्वोदय अहिंसा, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और धर्मनगरी छिंदवाड़ा की ओर से दुग्गड़ फाउंडेशन के संचालक भाई अभय जी दुग्गड़, ऋषभ जी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में हमारे जो यूनिट वी केयर फॉर ऑल, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो जनहित में हमेशा इतना सुंदर काम करते हैं। और आपसे निवेदन है कि आप भी जीव दया का पालन करते हुए ग्रीष्मकाल में पशु पक्षियों के लिए दाना पानी अवश्य रखें और इनकी मदद करें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत शनिवार को वार्ड क्रमांक 26 तिलकशाला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वार्ड की 591 लाडली बहनों के खाते में 1000 रुपए डाले गए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष गरिमा प्रतीक दामोदर, शिरीन आनंद दुबे, नीलू सराठे, अशोक साहू, शोभना राठौर, प्रवीण गोलू असराठी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
आज पैसा तो डालूंगा, लेकिन पैसा डालने के पहले कुछ बात मुझे करनी है। मझली बहू को भी 12,000 और छोटी बहू को भी 12,000, तो बताओ कितने हो गए? अरे 12 दिया 36,000 और वही बूढ़ी अम्मा भी आ गई। महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनकी प्रगति के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का कार्यक्रम वार्ड क्रमांक 36 भरतादेव में रंगोली बनाकर, दीप जलाकर, सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियों के साथ एक उत्सव की तरह मनाया गया। कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री के लाइव प्रसारण को LCD स्क्रीन पर देखा गया। इस मौके पर नगर निगम छिंदवाड़ा की प्रथम महापौर कांता योगेश सदारंग, वार्ड पार्षद दिवाकर सदारंग, भाजपा नेता रोशन सिग्नापुरे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नगर निगम कर्मी, वार्डवासी उपस्थित रहे। भाजपा नेता रोशन सिग्नापुरे ने बताया कि प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैसा कहा था वैसा कर दिखाया। पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा, समझ रही हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो, समझ रही हो? तो 1,000, उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1250 रुपया कर दूंगा। ताली तो बजाओ, जोर से बजाओ ना ताली। और फिर और आगे जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1,500 रुपया महीना। बजाओ ताली, जोर से ताली बजाओ। और पूरे प्रदेश की बहनों मेरी बात सुनते जाओ, भैया काम की बात बोल रहा है। और आइए अब इन तमाम खबरों को समेटते हैं, देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं से कहा, छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी आप पर, मुझे निष्ठा का भरोसा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने दिया धरना, रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। बिछुआ में चरवाहे पर शेर का हमला, निडर चरवाहे ने मुकाबला कर बचाई अपनी जान। और अमरवाड़ा में अतिक्रमण हटाने से क्षुब्ध युवक ने पिया जहर, जिला अस्पताल में भर्ती। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक की दीजिए अनुमति। नमस्कार।